समीर जल्दी करो। चुप पैंट की साली। पैसे बाद में गिन लो ना। Please, can I have some Coke? Pretty please with sugar on top. ले लो। समीर भाई, वो मिस्टर मेहता की प्राइवेट पार्टी चल रही है, बहुत मोटा आसामी है, आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज। मिलता हूँ। आज रात इन तीनों को घर पे ले आना। भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर आए, आपने फॉरेन का सामान दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं मेहता साहब, कोई बात नहीं। अब एक हमारे साथ ड्रिंक भी हो जाए। मेहता साहब आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप मजा करें, मैं मिलता हूँ आपको आधे घंटे में। The Mumbai police refuse to say if there is a connection between the rash of kidnappings. As of yet, no ransom demands have been made, and no bodies have been found. Furthermore, no clues have been left behind. It is a mystery or a series of coincidences. The Mumbai police is not yet prepared to comment on it. बार बंद हो गया है, चलो अब घर जाओ। और मालूम है क्या, इस हफ्ते मेरे 2 ऑडिशंस आए। हाँ चलो अब घर जाओ, चलो 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 चलो। तू बहुत बड़ा कमीना है। देखे तेरे कमर्शियल फ्लॉप है भाई, नहीं चलेगा। ठीक है भाई, नहीं चलेगा। चलो भाई घर जाओ। अरे दिल मेरा हर बार ये सुनने को। कुछ नहीं पता है किस भाई का काम है, किसी टेररिस्ट का या बाहर के किसी मुल्क का। हाँ सही सुना तुमने, एक ब्रिस्बी किडनैप हुआ और फेमस आइटम को वो बोस भी। अच्छा चल रखती हूँ, ओके बाय।
chumban alingan. Oh, let's do chumban alingan. ये यौवन अदा ना मिलेगी कहीं, भले ढूंढ डाले तो सारी जमीन। हाँ, ये यौवन अदा ना मिलेगी कहीं, भले ढूंढ डाले तो सारी जमीन। हाँ, क्या जादू है, जलवे है नखरे तेरे, मैं देखूं जहाँ बस दिखोगे तुम ही। निकट आ, लिपट जा, निकट आ, मिटा दूंगी तेरी थकन। Let's do chumban alingan. Let's do chumban alingan. Oh, let's do chumban alingan. हाय हाय, प्रेम का इंजन, इश्क का ईंधन, प्रेम का इंजन, इश्क का ईंधन। ओ सिसकन तड़पन 64 आसन, लिपटन तेरे तन, दोनों तन मन। Let's do chumban alingan. 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 Oh, let's do chumban alingan. Oh, let's do chumban alingan. Do chumban alingan. आज की मुख्य खबरों में है प्रेसिडेंट ओबामा जो आजकल अपनी 2011 ग्लोबल पीस ट्रिप पर हैं, प्रधानमंत्री मिस्टर मनमोहन सिंह के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका में जो 9/11 की दुखद घटना हुई थी, इस साल 11 सितंबर 2011 को उसकी 10वीं बरसी है। हरामी तेरी वाट। कमीने! कौन हो तुम? तुझे पता नहीं साले मैं कौन हूँ? You son of a bitch! बहुत बड़ी गलती की है गलत औरत से पंगा लेकर। पछताएगा, बहुत पछताएगा। I must look horrible. देखो, अगर ये कोई मजाक है, कहीं कोई कैमरा छिपाए, that's fine. हमें प्रॉब्लम नहीं, पर प्लीज मेकअप वाली को बुलाओ और हमारा मेकअप तो ठीक करो। 你邊個啊？你做咩捉我嚟呢度啊？冇玩啦！放開我啊！放開我啊！
तुमको लगता है तो ये सब करके बच जाएगा? नो वे। इधर से निकलकर अपन ने तेरा भेजा फ्राई नहीं किया ना तो अपन का नाम भी सत्यानाय। यही गन तेरे पिछवाड़े में डालेगा अपन। अब जो मैं कहने वाला हूं चुपचाप शांति के साथ सुनो। मैं तुम 11 लोगों को यहाँ पर एक वजह से लाया हूं। देयर इज अ रीजन। तुम्हारा जिंदा रहना एक ही बात पर निर्भर है कि तुम सब ये पता करो कि वो रीजन, वो वजह क्या है। मैं तुम 11 लोगों को अकेला छोड़ दूंगा। सोचो, थिंक, पता करो, डिस्कस करो। पर मैं हर 9 मिनट के बाद आऊंगा और किसी एक को मौत से मिलाऊंगा जब तक कि तुम लोग वो वजह, वो रीजन जान न लो। अगर तुम सब ये पता लगा लो क्यों हर इंसान को मैं यहां लाया तो मैं सबको छोड़ दूंगा। जितने भी लोग बचेंगे मैं सबको छोड़ दूंगा। मैंने नहीं किया। जिस भी वजह से मुझे तुम यहां लाए हो मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास 9 मिनट है। होली एंजल चर्च का फादर। अरे पादरी को कौन किडनैप करेगा? सर इसका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। बहुत अजीब केस है यार। मैं नहीं जानती आप सब लोग कौन हो, पर प्लीज कुछ कहो। मुझे आज नहीं मरना। Let me start. मेरा नाम जीना है। I'm 19 and I study in America. मैं 5 साल बाद आई हूँ। This makes no freaking sense. अरे फिकर नॉट, कुछ नहीं करेगा ये कुत्रिया, कुछ नहीं कर सकता वो। ऐसे कैसे कह सकता तू? अरे अपन जानता है, अपन को मालूम है ये ऐसा कोई नहीं करता। Hail Mary, full of grace, Lord is. आगे क्या है? Lord is. तुम में से किसी एक को तो पता होगा हम लोग यहाँ क्यों हैं। क्या किया है तुम लोगों ने? साली, अपन की तरफ क्या देख रही है? यहाँ और भी तो मर्द है। ओए गवार, तमीज से बात कर। औरतों से बात करनी नहीं आती? गवार। ये मेरा दिल यार का दीवाना। What the hell? Sorry, हम जब नर्वस होते तो ऐसे ही गाने लगते हैं। तुम में से कोई जानता है कि वो यहाँ क्यों है? ये इंसान हमारा खून करने वाला है। कोई तो वजह होगी। मैंने तो आज तक किसी का कुछ बुरा नहीं किया। भाई मैं तो सबसे पहले मानता हूं कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, बहुत लोगों को मौत भी दी है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये इंसान कौन है और मैं यहां पर क्यों हूं। और अपन आखिरी तक कुछ नहीं मानने वाला या कुछ नहीं कहने वाला। अरे कुछ नहीं करेगा ये कुत्रिया। अपन दावे के साथ कहता है ये पुलिस का कोई खेल है। क्या? बुलशिट, पागलों वाली बात मत कर। अरे पागल तू है। सोचो, ये पुलिस का एक मामू 11 मुजरिमों को पकड़कर एक तहखाने में बंद करता है। अपन को डराता है, अपन डर जाते हैं, अपने अपने जुर्म कबूल कर लेते हैं और फिर सब अंदर, लंबे अरसे के लिए अंदर। अरे घंटा अपन ने कुछ कबूल किया तो। वक्त बर्बाद मत करो, ये पुलिस का काम नहीं है। मेरे दोस्त के साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। उसकी हाथापाई हो गई भिंडी बाजार में। वो साला अंडरकवर इंस्पेक्टर निकला। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने मेरे दोस्त को भी ऐसे ही कमरे में बंद किया और जमकर धुलाई की। वो दिन गया, मेरा दोस्त आज तक सीधा नहीं चल पाया। मैंने कहा ना
इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं है। तुम ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से पूरा पुलिस फोर्स मेरे पीछे हो। लेकिन इस आदमी को तो कुछ चाहिए, बदला कुछ भी। मेरे बार में एक कस्टमर था, उसका बहुत उधार था, तो मैंने उसका मेरे बार में आना बंद कर दिया। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, पर सुना है उसका दारू पीकर एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है साला। ना। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत बड़ी गलती हो। बेवकूफी की बात मत करो। उसने गलती से हमें किडनैप नहीं किया, पर हाँ, ये सब करने के लिए इंसान का थोड़ा पागल होना तो जरूरी है। ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। मतलब हमें ऐसा सोचना चाहिए कोई बड़ा जुर्म जो इतना खौफनाक हो कि वो हम 11 लोगों को मौत देने के लिए तैयार है, कोई ऐसा जुर्म जो हमने सब साथ में मिलकर किया हो। फादर, मुझे माफ करना मैं जो कहने वाला हूं, पर सबसे बड़ा जुर्म, सबसे गलत काम जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कर सकता है, मैं जो सोच सकता हूं, चाइल्ड मोलेस्टेशन। क्या किसी बच्चे के साथ? लॉर्ड, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम ऐसे कह भी कैसे सकते हो? गॉड की कसम खा के मैं कह सकता हूं, मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं छुआ है। मैंने छुआ है। लड़के या लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स? तुम्हें इस बात का फर्क पड़ता है? नहीं। मुझे भी नहीं। बहुत गंदा है रे तू। अगर सिर्फ तू और मैं होते कोई कमरे में, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, मैं तुझे बहुत बुरी मौत देता। जनाब, आसपास देखो, हम वैसी ही एक जगह में हैं, और मेरी तरह तुम भी जिंदा रहने के लिए कुछ भी करोगे। तुझे तो मौत मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं जो मैंने किया शायद उसी की वजह से मैं यहां हूं, लेकिन तुम सब भी तो यहां हो। तुमने भी कोई ऐसा ही घिनौना काम किया होगा। मेरा नाम राहत खान है, मैं एक डॉक्टर हूं। अगर मुझे कोई पहचानता हो या कुछ याद आए, अभिमन्यु सिंह। And रूमा बोस। नाम सुना होगा? डीजे मित्तल। सरिता गुप्ता। मैं मुंबई हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूँ। सरिता, क्या तुम सोच सकती हो कोई जो तुमसे बदला लेना चाहता है? कोई कातिल या साइको? मैन, टेक योर पिक। मैंने काफी दुश्मन बनाए हैं। इस नौकरी में यही तो मिलता है, साले फ्री के दुश्मन। पर हमारे लोग होते हैं जो इन लोगों पर नजर रखते हैं, जब भी जेल जाते हैं, जब भी जेल से छूटते हैं। लेकिन इस बंदे को किसी ने नहीं देखा। अभिमन्यु सिंह, आप कुछ इजहार यानी ऐड करेंगे इस वार्तालाप में? मैं समझ चाहता हूं। क्या? बहुत साल पहले हमने कुछ बिजनेस किया था। तुम्हारे लिए छोटा सा सौदा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरा नाम डैरल कंसाल्वेस है। किस तरह का बिजनेस? क्या काम करते हो तुम? समीर भाई अंडरवर्ल्ड में बहुत मशहूर है। मेरी तबीयत बिगड़ रही है। कोई आश्चर्य नहीं। आई एम नॉट सरप्राइज, मैं तुम्हें याद नहीं। बहुत टाइम हो गया इस बात को। क्या नाम है तुम्हारा? सुना नहीं? लोग हमें समीर भाई के नाम से जानते हैं। बोरीवली, कांदीवली, अंधेरी, मलाड, अंडरवर्ल्ड में सिर्फ हमारा ही नाम गूंजता है। क्या बिजनेस किया था तुम दोनों ने आपस में? मुझे नहीं याद, उस बच्चे से पूछ। मैं नया नया आया था मुंबई में एक्टर बनने। बहुत स्ट्रगल किया, छोटे मोटे उल्टे सीधे काम भी किए। नशे की बुरी आदत लग गई। चरस, गांजा, पीसीपी, सब कुछ। पैसा खत्म, कोई काम नहीं था मेरे पास। फिर एक दिन मेरे हाथ एक डील आई, एक्सटेसी। वो अमीरों का ड्रग, तो उसका हेरफेर। लेकिन मुझे
5 लाख चाहिए थे उसका डिपॉजिट के लिए, और सुना था समीर भाई तगड़े प्रॉफिट के लिए पैसे उधार देते हैं। एक्सटेसी का हेर फेर, तगड़ा मुनाफा था उस जमाने में। फिर क्या हुआ? बुरी किस्मत, बहुत बुरी किस्मत भाई साहब। जिन लोगों को मैंने एक्सटेसी बेचा वो सब साला अंडरकवर पुलिस वाले निकले। मुझे 18 महीने की जेल हो गई। पर तुमने मेरे पैसे तो लौटाए ना? Daryl, did you pay him back? मैं कोई पागल नहीं हूँ, सब जानते हैं अगर तुम समीर भाई के पैसे वापस ना करो तो क्या होता है। लेकिन कैसे? ना मेरे पास कोई पैसा था अंदर जाते हुए, ना बाहर निकलते। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला 1 महीने के अंदर मैं समीर भाई के सब पैसे वापस लौटा दिए। बहुत रिस्क वाला काम था, गलत था, लेकिन करना पड़ा। सिर्फ एक ही बार किया, बस पैसे कमाए और लौटा दिए। आई एम क्लीन नाउ। मैं अब एक एक्टर हूं, कोई नशा वशा नहीं करता और ईमानदारी से एक डांस बार भी चलाता हूं। और मालूम है आज मेरा एक ऑडिशन था फॉर अ लीड रोल ऑपोजिट अमीषा पटेल। वो कौन प्यार वाली, वो ऋतिक की पहली मूवी। तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ और तुम्हें ऑडिशन की पड़ी है। रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। हम सब डरे हुए हैं। He's doing his best. Thank you, father. क्या हम सब यहाँ मुंबई से हैं? हम लोखंड वाला में रहते हैं। I am originally from Juhu. मैं हर जगह से हूँ, मैं हर जगह गया हूँ, हर जेल में, हर थाने में, हर गली में, हर मैं खाने में। I am Father Joseph. आरके स्टूडियो के पास होली एंजल चर्च है, मैं उसे संभालता हूँ। राहत, तुम कहाँ से हो? मैं बैंड्रा से हूँ। तुम साला लोग अपन को भूल गया। तूने ही तो कहा था तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं तो तब भी जान गया था तू किस गंदी नाली का कीड़ा है। जनाब शांति प्लीज। हम इस अशांत वातावरण में किसी एक को भूल रहे हैं। क्या तुम हिंदी जानते हो? इंग्लिश? ओए चपटी चिंकी, अबे कुछ तो बोल। 你哋做咩望住我啊？我唔知你哋噏乜，我唔知發生緊咩事㗎。 लो, हो गया कल्याण। माँ की साली गूंगे के बराबर है। कौन सी भाषा है ये चाइनीज है। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने 2-3 चाइनीज फिल्मों में एक्स्ट्रा का काम किया है। चिढ़ है अपन को इस भाषा से। भगवान करे पहले इसी को टपका डाले वो। 你做咩指住我嚟鬧啊？Kira，揀啲哪裡 Kira？ चिंकी को जितनी हिंदी आती है सही आती है। तुम सब लोग अपन पे हंस रहा है। देखते कौन कौन जिंदा रहता है और कौन कौन मरता है। Well, हमें नहीं मरना, हम नहीं मर सकते। मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की डली मंगता। ये चुप है। ये जो गवार है ना, इसकी बात के बारे में सोच रहा था। बहुत हो गया ये गवार सवार। ये जो सिचुएशन है ना, लगता है ये पुलिस का ही काम है। बोला था अपन। सीरियसली, फॉर द लास्ट टाइम, ये पुलिस का काम नहीं है, ये कोई पागल आदमी है। How can you be so sure? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं एक पुलिस अफसर हूं। डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अभिमन्यु सिंह। बोला था अपन ये पुलिस का काम है। मैंने सोचा कि अगर मैंने तुम लोगों को कह दिया कि मैं पुलिस के साथ काम करता हूं, तुम सब मुजरिम मुझे कुछ नहीं कहते ये सोच के कि मैं अच्छे लोगों के साथ हूं। अच्छे साला, जहां से अपन है ना वहां पुलिस के कुत्तों को कोई अच्छा नहीं मानता। मैं कोई मुजरिम नहीं सर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं कोई मुजरिम नहीं हूं। जनाब मैं दावे से कहता हूं, वो अंदर आएगा, हम में से किसी को बाहर लेके जाएगा, हवा में गोली चलाएगा और हम समझेंगे उसने उसको टपका दिया। सही बोल रहा है, मुफ्त में डरा रहा है ये मामू। अरे तुम्हें ऐसा लगता है? जनाब आई थिंक सो। कम ऑन एवरीवन, वी कैन डू दिस। अगर उसको मालूम है कि हम सब लोग यहाँ क्यों हैं, तो हम भी तो ये पता कर सकते हैं ना। इंस्पेक्टर साहब, आपके जोश की मैं दाद देता हूँ, लेकिन अगर ये इंस्पेक्टर गलत है तो मेरा नाम भी डीजे मित्तल है और आप सबके साथ
जिंदगी के आखिरी 9 मिनट बिताकर मुझे खुशी मिली। ए, तेरा पूरा नाम क्या है? सुना नहीं? जो कुतरा बोला ना, गवार, गंदी नाली का कीड़ा। गवार ग से होता है या घ से होता है? मेरी उससे होता है। तुम्हें इस माहौल में हंसी आ रही है तो और क्या करूं? वो देखो, अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये पुलिस का काम है या सच में वो इंसान पागल है और हम में से किसी एक को मौत मिलने वाली है। तुम सब लोग यहाँ क्यों हो? हमें और वक्त चाहिए। जो तुम मांग रहे हो वो इम्पॉसिबल है। हम ऐसे कैसे इतनी जल्दी पता लगा ले? हम कुछ भी करेंगे, पर तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना होगा। उन दिनों में 24 घंटे नशे में था। हाँ, मैंने बहुत गलत किया। और तेरी मैंने कहा था तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम सब लोग यहां पे क्यों हो, और तुम सब लोगों को यह भी पता होना चाहिए था कि ये यहां क्यों था। सर, इन सब में मशहूर है रूमा, बॉलीवुड की फेमस आइटम गर्ल रूमा बोस। जो भी ये कहती है, जो भी ये करती है, उस पर न्यूज़ बन जाती है। इसका नाम हर बड़े एक्टर, डायरेक्टर, बिजनेसमैन के साथ जुड़ा है। कुछ सच, कुछ अफवाह। जनाब, मैं मानता हूं मेरा आइडिया खिड़की से बाहर। अरे ये तो करेगा हम सबका बेड़ा पार, ये हम सबको मार डालेगा। क्यों, अब भी लगता है ये पुलिस का काम है? मैं ऐसे नहीं मर सकता। All the single ladies, all the single ladies. Cause if you liked it, then you should have put a ring on it. Whoa. क्या तुम में से कोई हमसे पहले मिला है? हमें तो तुम में से कोई याद नहीं। ये नौटंकीबाजी बंद करो। अगर हम सब मिलकर जवाब नहीं ढूंढेंगे, हम सब मरने वाले हैं। कोई चाइनीज बोलता है? ओ बहन जी, ओ चाइना बहन, अरे कैसे बात करे तुम्हारे से? ने अब मजा। मुझे मालूम था तुम चाइनीज में यही कहोगी। मैं तुम्हारे जवाब से बिल्कुल सहमत हूँ। फादर, पक्का तुमने किसी बच्चे को तो नहीं छुआ ना? मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, और फिर भी डीजे मित्तल ने उसका गुनाह कबूल किया है। प्लीज मुझे कुछ मत पूछो। जनाब, मैंने जो किया हालात की वजह से किया, और पिछले कई साल जेल में काटकर मैंने अपने आप को सुधार लिया है। अब मैं एक साफ सुथरी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। जेल में क्यों गए थे? गाड़ियों की चोरी। चाइल्ड अब्डक्शन नहीं। बच्चे की लाश नहीं मिली, इसलिए जो मिला उसी के लिए जेल में डाल दिया। You should be ashamed of yourself. हमसे ये सब नहीं सुना जाता। कितने बुरे लोग हैं इस दुनिया में। ओए आइटम गर्ल, तू तो क्या दूध की धुली हुई है ना? वक्त आ गया है, अब तुम भी कुछ बताओ। ठीक है, अपन का नाम सत्या है,
अपन अंधेरी के आसपास के इलाके में धंधा करता है। किस तरह का धंधा? इसको ढूंढ रहा था ना तू, कुतरिया। You robbed old people. बेचारे कमजोर लोग। ए साला लोग, अपन की तरफ ऐसे मत देखो। कम से कम अपन ने किसी बच्चे को तो नहीं छुआ। आज तक किसी की जान नहीं ली। हाँ, पैसा अच्छा है तो अपन किसी को भी लूटने के लिए तैयार है। क्या है? पैसा अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा घोड़ा, बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल, गन्स। सरिता, तुमने कभी सत्य को अदालत में देखा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो इसलिए क्योंकि अपन कभी पकड़ा नहीं गया साले। लेकिन इसने तो पकड़ लिया ना तुम्हें। जो भी है यकीनन पागल है जो अपन के इलाके में आने की हिम्मत की। मैं 11 साल से पुलिस में हूं। मैंने बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर तुम में से किसी एक को मैंने गिरफ्तार किया होता तुम्हें याद रहता। मेरा भी यही किस्सा है। आई एम श्योर मैंने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है, मौत भी दी है, पर मेरे धंधे में तो ये आम बात है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये चुप है। डियर लॉर्ड, तुम ये सब इतने आराम से कैसे कह सकते हो? एक आम इंसान की जिंदगी जिससे तुम खेल रहे हो वो इतना आम नहीं है। मैं और मुझ जैसे कई लोग हर पल गॉड से, भगवान से, जीसस से यही प्रार्थना करते हैं कि हर इंसान की जिंदगी सफल हो, और तुम जैसे लोग हर पल सिर्फ बर्बादी में बिता दे हो। फादर, आपकी बात सही है, लेकिन ये पल ये सोचने का नहीं कि हम किस वजह से यहां नहीं हैं, बल्कि मिलकर हम सबको ये सोचना चाहिए कि किस वजह से हम यहां हैं। तो राहत, तुम्हें किसी ने बोलने से नहीं रोका? ओके, मेरा एक बड़ा क्लिनिक है बैंड्रा में। और कोई फालतू डिटेल? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। Tell us about your work. और कुछ साल पहले मैंने अपनी बेगम के भाई इम्तियाज के लिए थोड़ी हेराफेरी की थी। कुछ मेडिकल फॉर्म्स बदल दिए थे ताकि उसे कोलन कैंसर का स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके। अगर किसी को पता चला तो 1-2 साल के लिए मेरा क्लिनिक शायद बंद हो जाए, हो सकता है कुछ फाइन भी हो जाए, पर उसकी वजह से ये तो जायज नहीं कि मुझे तुम जैसे पापियों के बीच डाल दिया जाए। रिलैक्स। आई एम सॉरी, बट आज सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम सबको यहां अपने अपने पाप कबूल करने चाहिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। अभिमन्यु और मेरा अफेयर था, और मेरी बीवी को पता चल गया। तो क्या तुम्हारी बीवी इस हद तक जा सकती है कि ये सब उसका किया धराव? मुझे डिवोर्स देकर वो यहां से बहुत दूर अपनी अमीर माँ बाप के पास शिमला चली गई। हम कभी कभी SMS करते हैं। उसका अब एक नया बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो सीरियस भी है, लेकिन ये सब कुछ उसने नहीं किया, नहीं वो कर सकती। साली, तेरे को छोड़ के किसी और के साथ ताता थैया। चुप कर गवार। हम में से कोई तुझे या तेरी बीवी को नहीं पहचानता, तो हाँ, ये वो नहीं हो सकती। और जनाब, वैसे भी हम में से किसी को भी तुम्हारे सफेयर में दिलचस्पी नहीं। अरे इसको गुस्सा है कि हम पकड़े गए। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दोस्तों की वजह से। तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, मेरी भी खराब हो गई। मेरा डिवोर्स हो गया और लोगों ने मुझे घर तोड़ने वाली रांड और जाने क्या क्या कहा। सही चोट पहुंचाई है तुमने मेरे करियर को। प्लीज डार्लिंग, सिर्फ मेरे साथ ही तुम्हारा अफेयर नहीं था, औरों के साथ भी तो था। सुना है किसी जज के साथ भी तो तुमने अपना मुंह काला किया। जनाब शांति प्लीज, इस नोक-झोंक से कोई फायदा नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। वाह, अब एक बच्चों का कातिल हमें रिश्तों पर हिदायत दे रहा है। जनाब, मैं कोई जीनियस नहीं,
लेकिन अगर ये लॉयर सरिता इंस्पेक्टर अभिमन्यु को जानती है और वो डेड एक्टर डेरल अंडरवर्ल्ड के समीर को जानता था, तो ये मुमकिन है कि हम सब कनेक्टेड हैं, चाहे हमें मालूम हो या ना हो। क्या देख रहा है? तू साला जानदार लगता है। साला बहुत प्यार आ रहा है क्या? दोस्ताना देख क्या है? अरे कुत्रिया, अपन को समझ में आ गया अपन यहां से कैसे निकलने वाला है। तुम में से कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। अब एक काम कर, चल जोर से अपन के हाथ पे लात मार, ताकि अपन का हाथ छूट जाए। अपन की कलाई बहुत आड़ी टेढ़ी है, हाथ आराम से छूट जाएगा। क्या? अरे अपना हाथ तोड़ दे, ताकि अपन इन कड़ियों से आजाद हो सके। चल जोर से मार। You're crazy. ऐसा मत करो. Don't do this. अपन मजाक नहीं कर रहा, अपन ये पहले कर चुका है। चल अब ईमानदारी से जोर से लात मार। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमीनों को मारा है, लेकिन आज जो मजा आएगा, मार लात। हमें डर लग रहा है वो फिर से आएगा, और शायद इस बार वो हमें। पर ना बाबा, हमें तो पता भी नहीं आखिर क्यों। लगभग हो गया। एक बार और जोर से लात मार। अच्छा, वो 1 मिनट के अंदर आने वाला है। दरवाजे के पीछे छिप जा। जैसे ही वो अंदर आएगा, उस पर हमला कर। हमारी ओर आएगा तो हम में से कोई एक उसको जकड़ लेगा, फिर तो वो गया। आइडिया अच्छा है, पर अपन के पास और भी अच्छा आइडिया। अपन यहां से निकल रहा है, तुम सब मरो अपने यहाँ पे। मादरजात, तू सच में गंदी नाली का कीड़ा है। Satya, this will not work. सत्य भाई, प्लीज ऐसे मत जाओ। साली मतलब ये तो भाई बना लिया। अपन को किसी की परवाह नहीं। अपन यहाँ से निकल रहा है, तुम मरो अपने यहाँ पे। Satya, don't do this. तू तो गया, तेरे को मालूम नहीं अपन के दिमाग में क्या चल रहा था जब अपन वहां कैद था। साला तेरे को तो अपन दुनिया की सबसे बुरी मौत देगा। सुन, मैं ये 2 साल से प्लान कर रहा हूं। जो मैं चाहूंगा वही होगा। अपन यहां से निकल रहा है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और सुन, मैं तेरी भाषा में तुझे समझाता हूं। मैं हर एक गोली में बड़े आराम से, बड़े फुर्सत से हर किसी का नाम लिखा है। इसमें एक ही गोली थी।
लेकिन इसमें 6 की 6 गोली है। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू। इसका तो इंस्टेंट कर्मा हो गया। ये सिचुएशन देख के एक शेर याद आया, गालिब का या किसी और का। अर्ज किया है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेता हूं, मंदिर में जाकर जाप कर लेता हूं। मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेता हूं, मंदिर में जाकर जाप कर लेता हूं। कहीं इंसान से खुदा ना बन जाऊं, इसलिए थोड़ा सा पाप कर लेता हूं। उसी पाप के कारण तू आज यहां है। तुम सब लोग यहां क्यों हो? जनाब, मुझे जायज है, बहुत लोगों ने कर्ज चुकाया है मेरे जेल से फरार होने का, अंधेरे में जिंदगी काटी है। दुख इस बात का है, बहुत जेल तोड़े मैंने, लेकिन यहां से नहीं। जीना, गन उठाओ! Pick up the gun! Pick it up! जीना, बंदूक उठाओ! Pick it up! सब मरने वाले, कोई नहीं बचेगा। अभी तक तो ये रैंडम ऑर्डर में था, पर अब अगला नंबर तुम्हारा। कुत्रे लोग। जीना, बेवकूफ लड़की, गन क्यों नहीं उठाई? You stupid girl! सरिता रिलैक्स, छोटी बच्ची है वो, डरी हुई है। I'm sorry. क्या कोई भी यहाँ कुछ सोच नहीं सकता? Come on, let's think. कोई तो वजह होगी। लोग मर रहे हैं, कुछ तो करो। खून बह रहा है, मौत सर पे है। नहीं। और तुझे हंसी आ रही है? बोला हम सब मरने वाले हैं, कोई नहीं बचेगा। नमक हराम, तू अभी तक जिंदा कैसे है? मेरे इलाके में नहीं आया ना, नहीं तो कब का तुझे ऊपर पहुंचा देता। कुत्रिया, तू भी मरेगा। अब 9 मिनट में जब तू मरेगा ना, तो यहाँ बहुत ठंडक मिलेगी। अपन तो मरेगा 8 मिनट में। माफी मांग लेगा भगवान से। सुनो, हमें मालूम है कि अगला नंबर सत्या का है। इसका मतलब हमारे पास 8 मिनट है ये जानने के लिए कि वो यहां क्यों है।
哎呀，你哋而家知唔知發生緊咩事㗎？唉，死完一個又一個。咦，我認得你啊！你以前戴眼鏡㗎嘛？ देखो चिंकी का गुड मॉर्निंग हो गया है। 你係律師嚟㗎？係啊係啊，我認得你啦。वो कुछ कहना चाहती है। सीन काफी दिलचस्प लग रहा है। वो कुछ ड्रॉ करके बता रही है। चश्मा, ग्लासेस। मैंने तो कई सालों से चश्मा नहीं पहना। मुझे याद है जब तुम चश्मा पहनती थी, छोटे छोटे बाल, एक अलग सा हेयर स्टाइल। ये तुम्हें जानती है या जानती थी? 我俾人捉住咧，爸爸。 शूटिंग। कोई शूट आउट हुआ था? चोरी, डकैती, रॉबरी? 爸爸 मिसेस चैन। चैन चैन चैन। उनका नाम वेंचन है। जिस लोखंडवाला बिल्डिंग में ये रहती थी, वहीं पर काफी महीनों से कुछ टेररिस्ट भी रह रहे थे। फिर एक दिन पुलिस को मालूम पड़ा, शूट आउट हुआ। उनमें से एक टेररिस्ट ने वेंचन को बंदी बना लिया। बंदी मतलब हॉस्टेज? हाँ। क्या वो पकड़े गए? हाँ, वो टेररिस्ट पकड़ा गया था। मैं उस केस में क्रिमिनल एडवोकेट थी। उसको टाडा के तहत जेल हो गई थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम गौरव बख्शी। एक लोकल लड़का था जो कुछ पैसों के लिए टेररिस्ट को गन और राशन सप्लाई कर रहा था। तो इसलिए हम यहाँ हैं। ये गौरव बख्शी हमसे बदला ले रहा है क्योंकि तुमने उसे जेल भेजा। मैं भी काफी लोगों से बदला लेना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अंदर किया था कुछ सालों के लिए, लेकिन कभी सोचा नहीं ऐसा ड्रामा, ऐसा सेटअप। अभी कुछ मालूम नहीं है, बस एक नाम मिला है और एक लोखंड वाला बिल्डिंग में शूट आउट। बाकी सब लोग यहां क्यों हैं? मैंने ऐसे नाम के आदमी को कभी अरेस्ट नहीं किया। फादर, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? I'm sorry, I cannot help you. अगर ये सब कुछ गौरव बख्शी ने किया, इसका मतलब है कि हम सब में भी कोई कनेक्शन होगा। चलो, कुछ टाइमलाइन तो मिली है। पुत्र लोग सरापन को लगा, जवाब मिल गया। अपन बच जाएगा। देखो, मुर्दा बोला कफन फाड़ के। ठंड रख यार, मौत के इतना करीब है, सोचता है कुछ अच्छा सोच के अच्छा करके मरे। अपन झूठ बोला था कि अपन ने किसी को जान से नहीं मारा। चलो रणधीर सेठ वाला कट निकाल। वहां से कुछ नहीं आया है। तेरी वो छिनाल ने सब कुछ बोल दिया। ऐसा मत बोल। साला तू अपने पीछे से मारे और अपन देखता रहे। सत्या बस कर, वरना क्या? उसकी लाश को अपन ने धारावी के किसी कोने में फेंक दिया। एक हफ्ते बाद पुलिस को उसकी बॉडी मिली। शिनाख्त के लिए गए थे। अपन की चाची यानी उसकी माँ के साथ पुलिस स्टेशन, वो अपन के सामने मुर्दा।
अपन कुछ न बोला। साला भाई था अपन का वो। कुछ पैसों के लिए सब खत्म हो गया। मुनाफा अच्छा था, गन्स महंगी, मुनाफा अच्छा। अगले दिन अपन ने सब माल निकाल दिया। आज तक ये किसी को नहीं बताया। अपन की माँ जैसी चाची को अपन वापस फिर कभी मिला भी नहीं। अपन जानता है अपन वापस कभी माफी नहीं मांग पाएगा। अपन की चाची, माँ जैसी चाची, लेकिन कुछ पैसों के लिए अपन ने उसके बेटे को मार दिया। अपन का मौत बनता है, अपन का मौत जायज है। माफी मांगता है कोई तो अपन को माफ कर दो, माफ कर दो। Those who seek forgiveness shall find it. Thanks, very thanks, father. क्या बाहर उसने तुमसे कुछ कहा? वो बोला वो ये दो साल से प्लान कर रहा है। तो 2 साल पहले हम कहां थे, क्या कर रहे थे? 2 साल पहले मैं 30 दिनों के लिए जेल गया था। एक बंदे ने मेरी लड़की को डांस बार में छेड़ा था, फोड़ दिया साले का सर। लेकिन वो बहुत छोटा किस्सा था। 2 साल पहले हमारा वो गाना सुपर हिट गया था। सावन ने किया टेक्स्ट, हाँ साजन तू है नेक्स्ट, हाँ आप सबने देखा होगा। हम और हमारे साथ वो चॉकलेट हीरो अक्षय कपूर जी, क्या केमिस्ट्री थी, है ना? 2 साल पहले मेरा तो यही क्लिनिक का काम था। सरिता 2 साल पहले कहां थी, क्या कर रही थी? तुम सब लोग यहां क्यों हो? तुम्हें थोड़ा सा मालूम है? पूरा या कुछ नहीं? क्या जिंदगी में अपन ने कितने लोगों को घोड़ा बेचा, कौन उसका क्या इस्तेमाल करे अपन को क्या मालूम? इसमें अपन की क्या गलती है? Please stop this. क्या हुआ फादर? आप लोगों को जो मैं कहूंगा वो शायद पसंद ना आए। इस समय सबसे खराब बात होगी कुछ भी ना कहना। फादर कुछ तो बोलो। मुझे मालूम है मैं यहां क्यों हूं। क्यों फादर? मैं नहीं बता सकता। क्या मतलब? फादर कुछ बोलो। मैं चर्च का एक फादर हूं, लॉर्ड जीसस का सेवक। मुझे वो कन्फेशन बॉक्स में जो कहा जाता है मैं किसी को नहीं कह सकता। तो अब क्या करें? I'm sorry, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा जीसस से जो रिश्ता है वो इन चीजों से बहुत ऊंचा है। बुलशिट फादर, ये गलत है। बोलना शुरू करो फादर, नहीं तो कसम धंधे की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। मैं भी तुम्हारे तरह मौत के करीब हूं। मुझे मौत से कोई डर नहीं। My loyalty to God will not be questioned. मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा सिर्फ अच्छे वक्त के लिए नहीं है। फादर, लोग मर गए क्योंकि तुमने कुछ बोला नहीं। ये सच नहीं है। क्या तुम खुद के बाप को धोखा दे सकते हो अपनी जान बचाने के लिए? नहीं देता। लॉर्ड जीसस इज माय फादर। आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हो। नहीं,
नहीं समझ सकता मैं। ये तो ऐसा है जैसे एक बुरा सपना खत्म हुआ और एक दूसरा नया बुरा सपना शुरू हो गया। चुप कर साले। अगर फादर जोसेफ कुछ नहीं कहना चाहता तो फिर ठीक है, हमें कुछ और सोचना होगा। तो अब तू फादर को डिफेंड कर रहा है? नहीं, पर घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है और मुझे, हम सबको यहां से जिंदा निकलना है। भाड़ में गया फादर जोसेफ। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है कि हम इस पर हमला करें। लेट्स फेस इट, हमें शायद इसको मारना पड़े। क्या? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। रुको, हमें यह मालूम है कि गौरव बख्शी ने वेंचन को हॉस्टेज लिया था और सरिता ने उसे जेल पहुंचा दिया। कौन बचा? मैं, डैरिल, डीजे, सत्या, फादर, तुम, रूमा और ये लड़की, यानी कि हम सब। शायद हम सही नहीं सोच रहे हैं। शायद ये बात इससे बहुत बड़ी है। मतलब हम आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जिस किसी ने इसके साथ गलत किया है, इसने उन सबको यहां डाल दिया। Maybe it's time to come clean. Completely clean. About everything. She's right. आज हम सबको साफ साफ अपने गुनाह कबूल करने चाहिए। मैं कुछ बताता हूं। 8 साल पहले एक बुड्ढे ने मेरे ही डांस बार में कुछ लोगों के सामने मुझे चांटा मार दिया था। 1 महीने बाद मैं उसके इलाके में गया और उसकी दुकान को मैंने आग लगा दी। गलत हुआ, लेकिन गलत यह हुआ कि मुझे नहीं पता था कि उसकी दुकान के ऊपर ही वो रहता था। और उस रात उसके पोता और पोती भी उसके साथ ही थे। वो तीनों मर गए। मुझे परवाह नहीं मैंने कितने लोगों को मारा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? उस हादसे के बाद उनका चेहरा पहचानने के लायक नहीं था। वही एक याद, वो लम्हा मुझे रोज मारता है। उस गलती के कारण आज मुझे यहां मरना चाहिए। मैं नया पुलिस फोर्स में भर्ती हुआ था, कोलाबा थाना में। मेरे साथ एक सीनियर ऑफिसर तरुण जोशी थे। हम लोग मरीन ड्राइव का चक्कर लगाते थे। एक दिन तरुण खराब मूड में था। एक अमीर बाप का जवान लड़का एक मर्सिडीज गाड़ी भगा रहा था। तरुण ने उसे रोका। उसने तरुण को बहुत गाली दी। तरुण ने वहीं पे उसको मारना चालू किया। मेरी तरफ देखा, बोला, तू भी मार इस अमीरजादे को। কি বলছো? क्योंकि तरुण मुझसे सीनियर था और मैं नया था। मैंने भी उसको बहुत मारा। So you beat the kid? हाँ, लेकिन
लेकिन इस बात का कोई मुझे कुछ गर्व नहीं है। तुमने किसी को बताया? किसी को कंप्लेंट की? नहीं। 2 साल बाद मैंने अपना ट्रांसफर करा लिया। तो अगर तुमने किसी को नहीं बताया तो वो ये सब क्यों करेगा? मैं तो उस जवान लड़के के बारे में सोच रहा था जिसको हम दोनों ने इतना मारा, इतना पीटा कि वो बेचारा अंधा हो गया। सोचा शायद ये सब किसी ने किया हो। क्या नाम था बेचारे का? जतिन मेहता। पता नहीं इसने ये सब किया है या नहीं, पर हाँ, मुझे हर रोज ये बात सताती है, हर रोज। इंसानियत से ज्यादा मुझे अपनी नौकरी, मुझे अपनी वर्दी प्यारी थी। अभिमन्यु, अगर ये वो होता तो तुझे नहीं लगता तेरा सीनियर ऑफिसर भी यहां होता आज हमारे बीच? Another dead end. तुम सब टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमें यहाँ से खुद बाहर निकलना होगा। दीदी सही कह रही है, हमें भी यही लगता है। 哎呀，你哋而家知唔知發生緊咩事㗎？死完一個又一個，快啲諗下辦法啦！佢就嚟啦，翻嚟啦，快啲啦！ ये चिंकी क्या बक रही है? हमारी तरह वो भी यही सोच रही होगी। ये किस मिस्टीरियस पाप की उसको सजा मिल रही है। अब जब सब यहां अपने अपने पापों का प्रायश्चित या जो भी कहते हैं कर रहे हैं, तो मैं भी फादर की मौजूदगी में कुछ कहना चाहूंगा। जब मैं बंगलोर में मेडिकल कॉलेज में था, ग्रेजुएशन पार्टी में हमने काफी लड़कियों को बुलाया। एक लड़की से दोस्ती भी हो गई। रात भर हम नाचे, गाए, बातें की, दारू पी और फिर बहुत कुछ हो गया। लेकिन अगले दिन उसने सबसे यह कहा कि मैंने उसे रेप किया है। और अब तक डॉक्टर, हम सबको ये लग रहा था कि तुमसे शरीफ इंसान तो यहाँ है ही नहीं। कोई केस दर्ज नहीं हुआ था, कोई सबूत नहीं मिला था। वो झूठ कह रही थी। उसे खुद याद नहीं कि जो हुआ था उसकी मर्जी से हुआ था। उसको याद नहीं या तुम्हें याद नहीं कि तुमने नशे में उसके साथ जबरदस्ती की? देखो, मैं तो मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर, तुम्हारा ये कन्फेशन किसी काम का नहीं। Please, I think this is connected to the hostage situation. हाँ, मुझे भी यही लगता है, नहीं तो वेंचन यहाँ क्यों होती? वो केस वही खत्म हो गया था। इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। फादर, क्या बात है? आप जानते हैं कि हम गलत सोच रहे हैं। फादर, जिंदगी में मैंने बहुत जुआ खेला है। बहुत जुआरी को भी देखा अपने बार में। किसका चेहरा कब क्या कहता है मैं ठीक से समझता हूं। बोलो अब। हॉस्टेज वाले केस को भूल जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता फादर को क्या मालूम है। हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। शट अप सरिता। तुमने उस बच्चे को मार मार कर अंधा कर दिया और आज इस जालिम को, जिसने हम सबको कैद किया है, उसको मारने में मेरी मदद नहीं करोगे? अभिमन्यु सिंह, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सबको क्या हो गया है? सरिता, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन थोड़ा सब्र। ये फादर कुछ कहने वाला है और मैं वो सुनना चाहता हूं। फादर, कुछ तो कहो। बगडाल फादर, बगडाल। जीसस नहीं चाहता कि तुम हम सब की मौत का कारण बनो। ब्रेक माय ओथ। मेरे लिए कोई आसान बात नहीं है। What is it? Just say it, father. Just say it.
मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जिसने वेंचन को हॉस्टेज लिया था वो गौरव बख्शी नहीं था। बुलशिट। वेंचन खुद एक गवाह थी। गौरव बख्शी को पुलिस ने बिल्डिंग में पकड़ा था और एक तो और सबूत थे। मेरे पास तो सॉलिड सबूत था। क्या गौरव ने कहा था कि वो बेकसूर है? सब मुजरिम यही कहते हैं कि वो बेकसूर है। What do you know, father? मैं कह रही हूँ गौरव बख्शी ही मुजरिम था। सरिता प्लीज चुप रहो। फादर आगे बोलो। मैं दावे से कह रहा हूं मुजरिम गौरव बख्शी नहीं है। अब समझ आया। क्या? डैरिल गोंजाल्विस। डैरिल गोंजाल्विस क्या? डैरिल गोंजाल्विस ने फादर को अपना कन्फेशन दिया था। डैरिल ने वेंचन को हॉस्टेज लिया था। तो डैरिल ने वेंचन को क्यों नहीं पहचाना? याद करो डेल ने क्या कहा था। उन दिनों वो हमेशा नशे में था। नशे की बुरी आदत लग गई। चरस, गांजा, पीसीपी, सब कुछ। फादर, क्या ये बात तुम्हें शुरू से पता थी? नहीं, शुरू से नहीं। हाँ, पर जब वेंचन ने हॉस्टेज वाली बातों का इशारा किया तब मुझे यकीन हो गया। साला, मैंने कहा था जो मैं कहूंगा वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप 100% श्योर हैं कि कन्फेशन बॉक्स में डैरिल ही था? Hail Mary, full of grace, the Lord is. Damn. आगे क्या है? अगर यहाँ बाइबल होती तो उस पर हाथ रख के मैं यही कहता। इतने सारे पाप करके एक कन्फेशन से क्या होता है? हाँ? मैंने उसे कहा कि सच में गॉड से फॉरगिवनेस चाहिए तो उसको पुलिस के पास जाना चाहिए। He should have surrendered himself, or you should have gone to the police. कैसे जाता पुलिस के पास? गॉड के फेथ के साथ, लोगों के विश्वास के साथ। मैं धोखा नहीं कर सकता। तुमने एक बेकसूर को जेल भिजवा दिया था। गौरव मुजरिम नहीं था। मेरे पास गौरव के खिलाफ सबूत था। अरे यार समीर, सोचो, जब डैरिल जेल से निकला था उसी के बाद ये वेंचन वाला किस्सा हुआ। तो उसमें मेरा क्या कनेक्शन है? What happens to the people who don't pay you? जो लोग तुम्हारा रुपया नहीं लौटाते उनका क्या हश्र होता है? डिपेंड करता है रकम कितनी बड़ी है। किसी की टांग जाती है तो किसी का हाथ, और कभी अब समझ में आया? क्या कह रहे हो तुम लोग? सरिता ने क्या कहा था? एक लोकल लड़का था जो कुछ रुपयों के लिए टेररिस्ट को गन्स और राशन सप्लाई कर रहा था। डैरिल गोंजाल्विस ने टेररिस्ट की मदद की ताकि वो तुम्हारे रुपए लौटा सके, और फिर जब वहां पुलिस आई तो उसे वेंचन को हॉस्टेज लेना पड़ा। तुम ये कह रहे हो कि मैंने जिंदगी में इतने बुरे काम किए हैं, इतने लोगों को मारा है, और मैं आज यहां इसलिए मौत के पास हूं क्योंकि मैंने किसी अनाड़ी को कुछ लाख उधार दिए? Daryl Gonzalez needed a motive for his crime, which was you. तुम्हारी वजह से ही उसने ये सब कुछ किया। क्या बकवास है ये सब? मैं इसलिए मरने वाला हूं। तुम्हारा और डैरिल का कनेक्शन तो शुरू से ही था, पर हमने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। क्या फरमा रहे तू? तुम सब लोग यहाँ क्यों हो? पागल है क्या तू? तूने मुझे इतना डरा दिया कि मैं अपनी जिंदगी के सारे काले कारनामों के बारे में सोच रहा हूं। पता नहीं किन किन यादों के अंधेरी गुफाओं में से अपने पापों का फ्लैशबैक देख रहा था। और ये सब किस लिए? क्योंकि मैंने किसी अनाड़ी को कुछ पैसे उधार दिए, जिसने साले ने पुलिस को ही ड्रग्स बेचने की कोशिश की और अंदर हो गया। फिर बाहर निकला और मेरे ही पैसे लौटाने के डर से उसने ये सब किया। उसमें मेरी क्या गलती है? मेरा धंधा डर पर चलता है। जो अब तुम्हें मालूम है तुम मौत के इतने करीब हो, क्या तुम अपने धंधे, अपने तौर तरीकों में कुछ बदलाव लाते? नहीं लाता कोई बदलाव। तुझे बदला लेना है तो ले। साला, तू चाहता है कि मैं तुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगू? हरगिज़ नहीं। लेकिन एक बात है,
मैं हंसते हंसते मरूंगा। साला बंदूक भी दिखाता है और पीछे भी हटता है। मारना बंद कर इस तमाशे को। ट्रिगर दबा, भेजे में गोली, खेल खत्म। मेरा भाई भी ऐसे ही मरा था। लगता है भाई को मिलने का टाइम आ गया है। मार दे मुझे। ट्रिगर दबा, मिला दे दो भाइयों को। अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया। I'm sorry. सुनो, बस बहुत हो गया। हम सब चाहते हैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। काश हम सब कुछ बदल सकते, पर ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज हमें माफ कर दो, और जो चाहिए हम सब वो देने को तैयार हैं। तुम सब लोग यहाँ क्यों हो? हमें पूरा नहीं मालूम, पर फिर मैं मिलूंगा तुम सबको 9 मिनट के बाद। जो भी तुम्हें लगता है हमने तुम्हारे से बुरा किया है, हम उसे ठीक कर देंगे। वी कैन हेल्प यू गौरव। गौरव बख्शी। मैं गौरव बख्शी नहीं हूं। ये गौरव बख्शी नहीं? यानी अब तक जो हमने सोचा सब बेकार। इतने सारे कोइंसिडेंसेस, और कौन हो सकता है? ये गौरव ही है। ये हम सबको मार देगा। If he wanted us all dead, he would have killed us all. He's here to make a point. जीना सही कह रही है। मारना होता तो ये हमें 5 मिनट में मार डालता। पर क्या हम यकीन से ये कह सकते हैं कि ये गौरव बख्शी नहीं? और अगर ये गौरव बख्शी नहीं है तो जरूर उसका कोई दोस्त या सगा होगा, कोई बहुत करीबी, जो उसके साथ मिलकर ये प्लान कर सकता है। सरिता, जब गौरव का केस चल रहा था, कोई था उसके साथ? नहीं, कोई नहीं था उसके साथ। कुछ और याद है? नहीं, बहुत साल पहले की बात है। उसके बाद, उससे पहले हजारों केसेस मैंने देखे हैं। मुझे और कुछ नहीं याद। 1 मिनट, सब सोचो। सत्या ने कहा था कि ये 2 साल से प्लान कर रहा है। गौरव बख्शी के केस को कितना टाइम हो गया? मुझे नहीं याद। क्या इतना याद है कितने साल की सजा मिली थी उसे? 1987 टेररिज्म एक्ट के तहत मेरे ख्याल से 10 या 15। फिर तो ये बात नहीं बनती। अगर मुझे गलती से कोई क्रिमिनल समझकर जेल में डाल दे, मैं तो उसी दिन से लेके उससे बदला लेने का सोचूंगा। This does not make any sense. मैं कह रही हूं ना, nothing makes sense. यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। Like सत्या? मेरे ख्याल से वेंचन शायद कुछ मदद कर सकती है। मिसेस चैन? राहत, give it up. वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं तो कोशिश कर रहा हूं ना। भाड़ में गई तुम्हारी कोशिश। तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों निकाल रही हो? शायद इसलिए क्योंकि हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर तुम सोच रही हो कि मैं कुछ छिपा रहा हूं तो तुम पागल हो। जितना तुम सब डरे हुए हो उतना ही मैं भी हूं। तुम शक्ल से भोले लगते हो, पर हो नहीं। कुछ तो है तुम्हारे बारे में जो मुझे शुरू से खटक रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगले 7 मिनट में वो दरवाजा खोलेगा और हो सकता है इस पर वो मुझे मार दे। हमें बहुत डर लग रहा है। प्लीज सब शांत हो जाओ। अभिमन्यु सिंह, तुम्हारे बारे में भी तो कुछ नहीं मालूम।
तुम यहां क्यों हो? सिर्फ इतना पता है कि तुमने एक अमीर टीनेजर को मार मार कर अंधा कर दिया था और फिर तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया। इसके साथ? वाह, जाग उठा इंसान। पप्पू में ज्यादा जोश आ गया। आवाज नीचे कर, नहीं तो तेरी मैं। मुझे कुछ समझ में आ रहा है। नहीं तो क्या? नहीं तो इन दीवारों पर तेरा ही खून होगा। मुझसे पहले तेरा नंबर भी आ सकता है। खामोश! अब सुनो, सत्या गन्स, बंदूक वगैरह बेचता था। तो और डैरल ने क्या कहा था? जेल से निकलने के बाद उसके पास कुछ नहीं था। ना मेरे पास कोई पैसा था अंदर जाते हुए, ना बाहर निकलते। तो डैरल ने सत्या से गन्स ली और बिल्डिंग में छुपे उन टेररिस्ट को उसने सप्लाई की होगी। राइट। सत्या ने कहा था उसका मेन धंधा था गन्स, यानी बंदूकों का। सबसे ज्यादा मुनाफा। पैसा अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा घोड़ा, बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल, गन्स। तो तुम ये कह रहे हो कि सत्या यहां इसलिए था क्योंकि उसने डैरल को बंदूक यानी कि गन्स सप्लाई की? ओके, तो हमारे पास ये सब इंफॉर्मेशन है। समीर ने डैरल को मोटिव दिया क्योंकि उसको समीर के पैसे लौटाने थे, तो उसने सत्या से गन्स यानी बंदूकें लेकर टेररिस्ट की मदद की। वेन चैन ने गलत इंसान गौरव बख्शी की पहचान पुलिस को दी। सरिता ने गौरव बख्शी को जेल पहुंचाया। फादर जोसेफ ने पुलिस को डैरल के बारे में नहीं बताया। तो अब बचे डीजे मित्तल, रूमा, जीना, अभिमन्यु सिंह और मैं। तो डैरल यहां पे था क्योंकि उसने समीर से पैसे उधार लिए। राइट। जिन दिनों समीर ने डैरल को पैसे उधार दिए थे, मैं उन दिनों बैंगलोर में था। डैरल ने कहा था कि वो ड्रग्स का हेरफेर में जेल गया था। क्या हो सकता है कि वो ड्रग्स उसे तुमसे मिले हो? नहीं, इम्पॉसिबल। लगता है अगला नंबर मेरा है। ये तो मरने वाला है। हमें कुछ करना चाहिए। जब वो इसके पास आए, अटैक ऑन हिम, ट्रिप हिम, कुछ भी करो। तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है? समीर इज अ क्रिमिनल। इसने हजारों जुर्म किए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इसकी ऐसे मौत हो। तुम किसी काम के नहीं हो। प्लीज, तुम सब ऐसे आपस में बात मत करो, हम डर जाते हैं। छम्मा छम्मा बाजे रे। Can you please stop singing? तुम अच्छा नहीं गाती। Maybe nobody has told you that before. दोस्तों, सबसे बुरा काम जो मैंने जिंदगी में किया है वो है इस कुतिया के साथ अफेयर। Ouch. That hurts. I can't wait to see you die for getting me into this, Abhimanyu Singh. You asshole! तू भी मरेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? What do you mean for getting you into this? कुछ नहीं। नहीं, तुमने अभी कुछ कहा। कुछ नहीं। वो हरामजादा 1 मिनट में आने वाला है। Exactly. इसलिए बताओ तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सब लोग यहां क्यों हो? क्योंकि इस साली को कुछ मालूम है और वो बोल नहीं रही। गलत जवाब।係嗰個老師搞錯㗎咋，唔係我認錯㗎，唔關我事㗎，你放過我啦，你放過我啦，唔關㗎，你放過我啦，唔關我事㗎，你放過Please,
जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मेरा एक बेटा है अनुज, उससे मेरी जरूरत है। तुम भी इंसान हो, प्लीज इंसानियत के नाते एक माँ को उसके बच्चे से अलग मत करो। तुम्हारा बेटा अनुज बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़ता है। When is the last time you spent some time with him? और तुम्हारी वो आया और नैनी कल्पना पूरा टाइम उसके साथ ही होती है। और कुछ सालों में तुम शायद उसे पंचकनी या कोई और बोर्डिंग स्कूल में भेज दोगी। अच्छी मां होने का दावा मत करो, अपनी बच्चे का बहाना मत दो। नफरत है मुझे उन लोगों से जो अपने औलाद को अपना ढाल बनाते हैं। डोंट पिस मी ऑफ। गुस्सा आता है मुझे। तुम्हें भी गुस्सा आना चाहिए। ये जो कहकर गया है उसका मतलब क्या था? अभिमन्यु सिंह, तुम इसके बच्चे के बाप हो। अनुज मेरा बेटा? मुझे मालूम नहीं था कि ये मुमकिन है। मेरी एक्स वाइफ ने इतनी कोशिश की, लेकिन अगर तुम मेरे साथ कम और उसके साथ ज्यादा वक्त बिताते तो यह मुमकिन होता। मुझे विश्वास नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती हो। मैंने वही किया जो मेरे लिए उस समय सही था। ये तो अपनी बीवी को छोड़ने वाला नहीं था, तो मैंने उसको किसी और का नाम दिया। किसी को नहीं मालूम सच क्या है। सरिता, जो तुमने किया था वो बहुत गलत और बहुत मतलबी था। प्लीज स्टार्ट टॉकिंग। कुछ मत छुपाओ, सब सच बता दो। देखो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन हमें यहां से जिंदा निकलना है। सरिता, तुमने कहा था तुम यहां अभिमन्यु की वजह से हो। कैसे? गौरव उस रात बिल्डिंग में था। पुलिस को उसके पास बंदूक मिली और नकाब भी। बेंचन ने भी उसी की तरफ इशारा किया था, लेकिन फिर भी केस कमजोर था, क्योंकि टेरेस के रूम में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो तुमने क्या किया? अभिमन्यु, तुम जानते हो मैं किस हालात में थी। वो अबॉर्शन वाला केस और वो ऑनर किलिंग वाला केस, दोनों केस में हार चुकी थी। मुझे ये केस किसी भी हाल में जीतना था। I had to get someone convicted. तो तुमने मुझसे क्या करवाया सरिता? वेंचर का बयान काफी नहीं था। एक डरी हुई औरत इतनी शोर हलचल में किसी को पहचानना। मेरा केस वीक था। मैंने किसी की मदद से गौरव के कुछ बाल हासिल किए। और फिर तुम्हारी मदद से उसे एविडेंस रूम में सबूतों में मिक्स कर दिया। मुझे मालूम था तुम कोई सवाल नहीं करोगे। मैंने तुम्हें कुछ बहाना दिया और तुम मान गए, और तुमने वो सैंपल सही जगह पहुंचा दिया। और मुझे लग रहा था कि यहां पर सबसे बुरा आदमी मैं ही हूं। क्या तुम्हें पता है जितने भी लोग अब तक मरे सब तुम्हारी वजह से? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं कहा? अगर ये सच कभी बाहर निकला, मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। सरिता, तुम्हें थोड़ा सा भी मेरा और हमारे बच्चे का ध्यान नहीं आया? अभिमन्यु सिंह, वो मेरा बेटा है। तुम उसके बाप नहीं हो और ना कभी बनोगे। You were just a dick, literally. ये औरत पागल है।
तुम बाप नहीं हो। क्या? ये गौरव बख्शी नहीं, उसका बाप है। मैं गौरव बख्शी नहीं हूं। याद है तुम्हें उसे कितना गुस्सा आया था जब सरिता ने अपने बच्चे का वास्ता दिया था? नफरत है मुझे उन लोगों से जो अपने औलाद को अपना ढाल बनाते हैं। डोंट पिस मी ऑफ। क्या किसी ने सोचा है कि गौरव बख्शी के जेल जाने के बाद क्या हुआ? अभी तक हम यही सोच रहे थे कि कहानी जेल पे जाके खत्म होती है। डीजे मित्तल और डेरिल दोनों जेल गए थे। राइट। और डीजे मित्तल तो बहुत सारी जेल में गया था। मैं हर जगह से हूं, मैं हर जगह गया हूं, हर जेल में, हर थाने में, हर गली में, हर मैखाने में। इसका कुछ मतलब, कुछ कनेक्शन होना चाहिए। मैं ना आज तक जेल गया हूं, ना किसी को जानता हूं जो जेल गया है। यह मुमकिन है कि डीजे मित्तल गौरव से जेल में मिला था? क्या किसी को याद है डीजे मित्तल ने मरने से पहले क्या कहा था? जनाब, वजह जायज है। बहुत लोगों ने कर्ज चुकाया है मेरे जेल से फरार होकर। अंधेरे में जिंदगी काटी है। दुख इस बात का है, बहुत जेल तोड़े मैंने, लेकिन यहां से नहीं। मुझे लगता है डीजे मित्तल गौरव से जेल में मिला होगा और डीजे मित्तल के जेल से फरार होने की सजा गौरव को मिली होगी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी अंधेरी काल कोठरी। That makes sense. यही हुआ होगा। नहीं, प्लीज, हमें और वक्त चाहिए। तुम सब लोग यहां क्यों हो? हमें मालूम है ये सब तुम्हारे बेटे गौरव के बारे में है। तुम सब लोग यहां क्यों हो? तुम यही चाहते थे ना कि हम सब गौर से अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, ये सोचे कि किस छोटी या बुरी हरकत से किस किस की जिंदगी पर क्या क्या असर पड़ा है। वही हम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम गोली मारो या न मारो, हर पल मर रहे हैं हम। मुझे अभी जवाब चाहिए। मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं, तुमने और तुम्हारे बेटे ने काफी कुछ सहा है, हम सबसे कहीं ज्यादा। पर I don't have time for all this. आपने समीर से पूछा था कि अगर उसको मालूम होता ये सब होगा तो क्या वो अपने अतीत में कुछ बदलता? हाँ, मैं बदलती, हम सब बदलते। हमें माफ कर दो। एडवोकेट, चट्टा बंद कर। ये सब इसलिए हुआ कि मैंने डैरिल को कुछ पैसे उधार दिए थे और उससे तेरा बेटा गलती से पकड़ा गया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। हरामजादे, हिम्मत है तो हथकड़ी खोल के दिखा, फिर बताता हूं समीर भाई से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। साले देख, याद रख इस चेहरे को, इस पर मौत का खौफ नहीं है। चला गोली मारो चुप। मुझे लगता था तुम्हारा शायद मरने से पहले इंसानियत से परिचय हो जाए। तुम्हारा अभी नर्क में ही कुछ होगा। तुम इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं हो। प्लीज, हमें नहीं मालूम हमने क्या गलत किया है। नहीं, तुम फिल्म वालों की बात ही कुछ अलग है। तुम्हारे दीदार के लिए लोग कहां से आते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन जीता है, कौन मरता है, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं। तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ याद आएगा। बट दिस इज नॉट फेयर। हमें कैसे मालूम पड़ेगा वो यहाँ क्यों थी? डोंट वरी, इग्नोर हर। जो इंसान खुद पे इतना फिदा हुआ कि उसे दुनिया की खबर नहीं, दुनिया को भी उसकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। ठहरो, इसको बता तो दो कि वो यहां किस वजह से है।
जाकर शायद तुम्हें उस दिन, उस रात के बारे में कुछ और याद आ जाए। शायद हम सब का मरना सही है, पर इस बेचारी लड़की जीना ने क्या किया होगा? क्या पता, क्या पता किसने क्या किया है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैंने क्या किया है। We all must have done something. You all are ready to give up? तुम लोग पागल हो क्या? This is not the end. अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हम यहां से निकल सकते हैं। मैं इससे भी बुरे हालातों से गुजरी हूं और आज भी मैं यहां से जिंदा बाहर जाऊंगी। इससे बुरे हालात? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? इससे बुरे हालात क्या हो सकते हैं सरिता? इससे भी बुरा कुछ हुआ था। ये उन दिनों की बात है जब तुम और मैं साथ में थे। मैं खंडाला गई थी एक केस की छानबीन के लिए। दूसरी रात काफी देर हो गई थी। मैं होटल वापस गई। भूख लगी तो गाड़ी निकालकर एक मॉल में चली गई। वहां पार्किंग लॉट में कोई तो पीछे से आया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। होश आया तो मैं एक ट्रक में थी और वो जल्लाद मेरे ऊपर। बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे रोक ना पाई। हाँ, उसने मेरा बलात्कार किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हरामी को कहीं से भी ढूंढ निकालता। वो तुम्हें कहीं नहीं मिलता। What do you mean? क्यों नहीं? मेरा रेप करने के बाद वो आगे जाकर दारू पीने लगा। उसे लगा मैं एक अबला कमजोर नारी शर्म के मारे वहीं लेटी रहूंगी और मैं लेटी रही। थोड़ी देर बाद वो ट्रक से निकला। मुझे वहीं ट्रक में एक सरिया मिला। मैं उसके पीछे गई। 2 बार उसके सर पर मारा। एक बार वो जमीन पर गिर गया। मैं मारती रही। इतना मारा साले को कि वो वहीं पर मर गया। उसके बाद मैंने उसको वहीं साइड में दफना दिया। उस रात मेरा ही बलात्कार हुआ। मैं ही विक्टिम थी, मैं ही विटनेस, मैं ही वकील और मैं ही जज। और मैंने ही उसको उसके किए की सजा दी उसी वक्त।
उस रात मैंने मौत और डर का सामना बहुत करीब से किया और मैं वहां से निकल पाई। आज भी भगवान की कसम मैं यहां से जिंदा बाहर निकलूंगी। The fuck? मैं यहां क्यों हूं? क्योंकि हम सब ने मिलकर इस इंसान गौरव बख्शी को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। We all must have done something. किसको चोट पहुंचाई है? गौरव बख्शी के पिता को? Yes, and his family. सोचो, एक जवान शरीफ सा लड़का गौरव बख्शी, उसको टेररिस्ट समझकर, उसको टेररिस्ट फ्रेम करके हवालात में डाल दिया मरने के लिए। टेररिस्ट। मुझे याद आ रहा है। मुझे मालूम है मैं यहां क्यों हूं। मेरे एक पार्टनर है डॉक्टर सिंह, जो हांगकांग में रहते हैं। डॉक्टर सिंह एशिया के लंग ट्रांसप्लांट के नंबर 1 डॉक्टर हैं। डॉक्टर सिंह हर 3 महीने बाद इंडिया आकर मेरे क्लिनिक में लंग ट्रांसप्लांट के ऑपरेशंस करते हैं। लंग ट्रांसप्लांट्स की वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है और उस वेटिंग लिस्ट को मैं हैंडल करता हूं। अक्सर किसी ना किसी वजह से हम लोगों का नाम लिस्ट से निकाल देते हैं या फिर ऊपर नीचे कर देते हैं। मुझे याद आ रहा है, एक इंसान का नाम मैंने लिस्ट से निकाला था क्योंकि वो जेल में टेररिज्म यानी आतंकवाद की सजा भुगत रहा था। और वो नाम क्या था? गौरव बख्शी। Yes, that was Gaurav Bakshi. जीना, तुम हाउ? कौन हो तुम? जीना, ये क्या हो रहा है? मेरा नाम मेजर धर्म बख्शी है और ये मेरी बेटी जीना बख्शी। क्या? तो तुम सब लोग को मालूम है कि तुम सब लोग यहां क्यों हो? रूमा को छोड़ के बाकी सब की वजह हमें मालूम है। डैरिल ने समीर से कर्ज लिया, जिसे चुकाने के लिए उसने सत्या से बंदूक असला लेके टेररिस्ट की मदद की। वेंचिन की वजह से पुलिस ने गौरव को टेररिस्ट समझा। सरिता को केस जीतना था और इसलिए उसने अभिमन्यु के साथ मिलकर गौरव को सजा दिलाई। जेल में डीजे मित्तल की वजह से गौरव को काल कोठरी में डाल दिया गया। फादर जोसेफ ने पुलिस को डैरिल के कन्फेशन के बारे में नहीं बताया और मेरी वजह से गौरव का नाम लंग ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट से निकल गया। गौरव को बचपन से ही अस्थमा था। जेल जाने के बाद उसकी हालत और भी खराब हो गई और जब डीजे मित्तल जेल से फरार हुआ तो उस जेलर ने उसे और भी खराब काल कोठरी में मरने के लिए डाल दिया। इस सब से रूमा का क्या कनेक्शन था? गौरव का बचपन से ही म्यूजिक का शौक था। वो इंजीनियरिंग के साथ साथ एक म्यूजिक कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रहा था, जहां उसकी मुलाकात रूमा और उसकी दोस्तों से हुई। उस रात गौरव उस बिल्डिंग में रूमा से ही मिलने गया था। पुलिस आई और गौरव को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सरिता के बार बार कहने पर वेंचन ने गौरव को ही लाइनअप में चुना। उसके बाद तुम सब लोगों ने मिलकर उसे ऊपर पहुंचा दिया। 2 साल पहले 9 नवंबर को
गौरव ने जेल में तड़प तड़प कर अपनी जान दी। 9 नवंबर 9/11। जब ये हुआ, I was studying in abroad. 2 months after Gaurav's death, my mother passed away. It didn't have to end this way. Any one of you could have prevented my son's death. पर तुम्हारे लिए वो एक सस्पेक्ट, एक नंबर, एक खिलौना, एक मोहरा, एक औजार था। बट असल में वो बड़ा प्यारा सा एम्बिशियस लड़का था जिसके कई सपने थे, कई अरमान थे। He was an honest, loving, caring child. You did not allow him to grow up to be a man. तुमने उसे जीने नहीं दिया। उसकी एक ही गलती, that he became a part of your miserable lives. तुम्हारे जिंदगी का वो एक हिस्सा बना और वही जिंदगी तुमने मिटा दी। It was his life and you destroyed it. तुमने कहा था अगर हम सब ये पता लगा लें तो तुम हमें छोड़ दोगे। मेजर धर्म बख्शी, are you a man of your words? जीना बेटे, छोड़ दो इन्हें। अब बोल कुत्ते। जीना बेटी, क्या हो रहा है? What's happening? What's happening? क्या हो क्या रहा है? वो देख नहीं सकता। He can't see. अभिमन्यु कुछ करो। What is happening, जीना बेटी? कहाँ हो तुम? मेजर, अपनी पिस्तौल नीचे रख, नहीं तो मैं तेरी प्यारी बेटी को तेरे प्यारे बेटे के पास आगे समझ ले। सरिता, तुम ये क्या कर रही हो? वो तो हमें छोड़ ही रहा था। चुप रहो तुम दोनों। कांड में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। स्टूपिड। इस मेजर और इसकी बेटी ने मिलकर हम सबको यहाँ कैद किया। बहुत तड़पाया सालों ने। बोल नाप नाप कर इस कुत्ते ने अपने अंधेपन को भी छुपा लिया। मेजर, बहुत प्रैक्टिस की होगी इस कमरे में। सही कहा तुमने सरिता। I'm blind, but I'm not deaf. सरिता, ये पागलपन बंद करो। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। शट अप अभिमन्यु सिंह, नहीं तो तुझे भी पहुंचाती हूँ गौरव बख्शी के पास। अभिमन्यु, तुमने सही कहा था। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी इस कुतिया के साथ अफेयर। डॉक्टर, तू भी मरेगा। तो अंधे, तुझे क्या लगा इस बेसमेंट को नाप तोल कर तू हम सबसे सब कुछ उगलवा लेगा? कुत्ते, अपनी पिस्तौल नीचे रख और इस डिसीजन के लिए तेरे पास 9 मिनट नहीं, सिर्फ 9 सेकंड है। मैं तो तुम्हें आजाद करने ही वाला था, लेकिन शायद वो गलत होता। मुझे 9 सेकंड नहीं चाहिए। जो काम तुम्हारे हाथ में है वो खाली है। अभिमन्यु सिंह, डॉक्टर खान। मैं तो अपने बेटे को खो ही चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप लोग जो भी करोगे सोच समझ के करोगे। अभिमन्यु सिंह, मैं नहीं जानता तुम क्या सोचते हो,
पर मेरी तुमसे यही गुजारिश है कि हम कुछ याद ना रखें, इन्हें जाने दें। आई रिक्वेस्ट, प्लीज लेट देम गो। जीना बेटी, ये रहा पिस्तौल, सेल फोन। जीना, मेजर बख्शी, इसके पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, आप दोनों यहां से निकल जाइए। राहत और मैं कोई कहानी बना लेंगे। दिल की धड़कन रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, दिल की धड़कन रुक जाए। ऐसा मंजर है कि जाने क्या से क्या हो जाए। रुक जाए, रुक जाए, दिल की धड़कन रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, दिल की धड़कन रुक जाए। ऐसा मंजर है कि जाने क्या से क्या हो जाए। रुक जाए, रुक जाए, दिल की धड़कन रुक जाए।